17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन मना रहे हैं। पिछले 21 वर्षों से पीएम मोदी सत्ता में है। 8 सालों से बतौर प्रधानमंत्री और 13 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री। बीजेपी दावा करती रही है कि पीएम मोदी के खाते में उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन विपक्ष इसे कोरी मार्केटिंग बताता रहा है। मोदी सरकार पर मुसलमानों के साथ सौतेला बर्ताव करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये आरोप नए नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन पर यही आरोप थे। विपक्ष इसे बीजेपी की सोची समझी राजनीति का नाम देता है। विपक्ष का दावा है कि समाज में नफरत को हवा देकर बीजेपी वोट मांगती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी नफरत के खिलाफ 3500 किलोमीटर पैदल मार्च कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा इसी नफरत को खत्म करने के नाम पर निकाली जा रही है। बहरहाल सवाल उठता है कि इन आरोपों में कितना दम है। पिछले 8 साल में पीएम मोदी और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ी है या दूरी कम हुई है? क्योंकि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, बाद में नरेंद्र मोदी ने अपने इस पुराने नारे में सबका विश्वास और सबका प्रयास जोड़ दिया। सरकार दावा करती रही है कि उनके फैसले किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भारत अब तेज गति से विकास कर रहा है। लेकिन सरकार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। पिछले 4 सालों में मुख्तार अब्बास नकवी मोदी सरकार में अकेले मुसलमान मंत्री रहे। एक समय में नजमा हेपतुल्ला और एमजे अकबर थे, लेकिन नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल बनी और एमजे अकबर को आरोपों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। मुसलमानों को बीजेपी में टिकट मिलना भी मुश्किल है। हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को नहीं उतारा। लोकसभा में पहले ही बीजेपी का कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें कोई जीत नहीं पाया था। जनसंघ से लेकर अब तक बीजेपी के 7 मुस्लिम चेहरे रहे। इनमें सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी, सईद जफर इस्लाम, शहनवाज हुसैन, नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर रहे। ये बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व ना के बराबर रहा है। जाहिर है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि ये कैसे सबका साथ सबका विकास है। चलिए, ये तो रहा बीजेपी में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का लेखा जोखा। अब बात मुस्लिम समाज की तरफ से सबसे बड़े आरोप की करते हैं। मुस्लिम समाज के बड़े तबके का मोदी के दौर में बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप धार्मिक मामलों में गैर जरूरी दखलंदाजी का लगाया जाता रहा है। मसलन ट्रिपल तलाक के खिलाफ बने कानून को इसी नजर से देखा गया। हालांकि मुस्लिम समाज से बड़ा तबका इसे सही कदम बताता है। खासकर मुस्लिम महिलाओं ने इस फैसले का स्वागत किया। मोदी सरकार इसे समाज सुधार के तौर पर देखती है, अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार पर मुस्लिम नफरत फैलाने वालों के खिलाफ चुप्पी साधने का आरोप लगता रहा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार जानबूझकर सिर्फ वोट के लिए मुस्लिम समाज को टारगेट करने वालों पर आंख मूंद लेती है। उनके खिलाफ नफरती बोलने वालों पर एक्शन नहीं होता भी है तो बहुत ही हल्ले के बाद। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार के इस आवरण से ऐसा संदेश जाता है कि वो नफरती इरादे वाले लोगों के समर्थन में है। जाहिर है कि इससे मुसलमान समाज में गहरा असंतोष पैदा हो गया है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि मदरसों को लेकर एक्शन तेज हुआ है। यूपी के तमाम मदरसों की जांच हो रही है। असम के मदरसे गिराए जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री मदरसों को लेकर सख्त बयान देते सुनाई दिए। समझना मुश्किल नहीं कि इससे मुसलमान धर्मगुरुओं और मौलानाओं की नाराजगी बढ़ गई है। हालांकि सरकार का दावा है कि मदरसों की हालत ठीक करने की जरूरत है। बच्चों को कुरान के साथ साथ कंप्यूटर के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पहल किया जा रहा है। मदरसों के आधुनिकीकरण के साथ साथ इसमें पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए सीखो और कमाओ जैसी योजनाएं शुरू की जा रही हैं।
साथ ही मुस्लिम लड़कियों के नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिए नई रोशनी नाम से योजना भी शुरू की गई है, यानी मदरसों की हालत सुधारने का सरकार दावा कर रही है। वहीं मुस्लिम समाज का एक तबका इसे दखलंदाजी मानता है, जानबूझकर टारगेट करने की राजनीति बताता है। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे, अनएडेड मदरसे और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी। मोदी सरकार और मुसलमानों के बीच पॉलिसी की बात होगी तो नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए की बात जरूर होगी। सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से इसे पास करा लिया। राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। इस बिल का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है। केंद्र सरकार मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाती रही है कि इसका भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुसलमानों के एक बड़े तबके में डर पनपता रहा है। इसको लेकर मुस्लिम समाज में भारी भ्रम है। जाहिर है कि मुस्लिम समाज में इसको लेकर तमाम सवाल उठे हैं। कुछ ऐसा ही डर एनआरसी को लेकर भी है। मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा समस्या है बयान बहादुरों से, जो समाज में नफरत फैलाते हैं। मुस्लिम समाज को ऐसा लगता है कि ऐसे बयान बहादुरों के आपत्तिजनक भाषा पर सरकारी तंत्र मौन रहता है। एक्शन होता भी है तो बहुत हल्ले के बाद, जिससे ऐसा करने वालों को ताकत मिलती है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सब जानबूझकर वोटों को पोलराइज करने के लिए किया जाता है। इसका मकसद खाली सियासी है। हालांकि मोदी सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। सरकार का दावा है कि उनके लिए सब एक समान है। उनकी पॉलिसी में कोई भेदभाव नहीं है। फ्री राशन मिलता है तो सबको मिलता है। सरकारी योजना का लाभ सबके लिए है, यानी विकास में भागीदार होने के लिए धर्म कोई पैमाना नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी के नेता ये दावा बड़े दम से करते हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। बीजेपी का ये निशाना विपक्ष पर है, जिस पर बीजेपी का आरोप है कि वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना कर रखती है। सही मायनों में उनके लिए करते कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का अगर भला करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं, मोदी सरकार के दौरान पद्म सम्मान हासिल करने वालों की लिस्ट में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। समाज में बेहतरीन काम करने वाले ऐसे कई गुमनाम लोगों को इन सम्मानों से नवाजा गया है। अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई बार मुस्लिम प्रतिभावकों का जिक्र किया है। उन्हें मान सम्मान के साथ उनके हुनर को बढ़ावा दिया है। हाल ही में गुजरात के एक मुस्लिम लाभार्थी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए पीएम मोदी काफी भावुक हो गए। सरकार का दावा है कि उसके पास नागरिकों को दिखाने के लिए 2 चश्मे नहीं है। सरकार की नीतियां सबके लिए एक है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास जरूरी है।